बड़ी दुविधा थी, बोर्ड्स को संभालते या क्लैट की तैयारी करते। तो हमने कहा हटाओ यार, सौरभ जोशी की शादी पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, कर तो तुम भी कुछ ऐसा ही रहे होगे ना बोर्ड्स ना क्लैट, दोनों की नैया डुबो दो। और इससे बढ़िया तो यार इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए कोई वेब सीरीज ही देख लेता हूँ। फैमिली मैन भी आ गई है, पंचायत की भी वेब सीरीज आ गई है, वही देख लेता हूँ, या फिर रील्स ही स्क्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा करोगे ना तो ना बोर्ड्स बढ़िया होने के हैं तुम्हारे, ना क्लैट। ठीक है, और इसीलिए बच्चों इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ हाउ टू मैनेज बोर्ड्स विद क्लैट। तो शुरू करते हैं। तुम्हें सही बात बताऊं बच्चों, होता क्या है ना कि मेरे जैसा अगर कोई स्टूडेंट हो ना, तो ना तो मैं बोर्ड्स को मैनेज करूं ना मैं क्लैट को मैनेज करूं। यानी कि बच्चों इसमें से ना कोई चॉइस नहीं होती है, टू बी ऑनेस्ट। जिस फेज में आप अभी कुछ दिनों बाद एंटर करने वाले हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, उस बीच हमारे लिए तो एक क्लियर चॉइस बन जाती है, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स हमें यही कहते हैं कि बेटा पहले बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर लो, ठीक है, वरना फेल ही हो जाओगे, तो कहां से क्लैट का पेपर दोगे। मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, लेकिन इस बीच होता क्या है ना बच्चों कि जो टॉपर टाइप के बच्चे होते हैं वो इसको सही से मैनेज करके निकल जाते हैं, और जनवरी, फरवरी, मार्च में इवन दो वो बोर्ड्स देते हैं और बढ़िया मार्क्स भी लाते हैं, वो फिर भी अपने क्लैट प्रेप का हाथ और साथ छोड़ते नहीं है। सो एक्चुअली बताऊं बच्चों, बोर्ड्स और क्लैट ना कोई रेलगाड़ी नहीं है, ठीक है, कि इंजन पहले जाएगा और बाकी के डब्बे पीछे पीछे। मैं सही बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग तो बोर्ड्स और क्लैट स्पेशली इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स कुछ इस तरीके से चलते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूं, कि इसका मतलब बच्चों की मैं समझ रही हूं कि जनवरी तो फिर भी शायद उतना नहीं, लेकिन चलो तुम्हारे प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे होते हैं, फरवरी और मार्च तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड्स एग्जाम के लिए, और सही मायने में तुम्हें बोर्ड्स पे कंसंट्रेट करना भी चाहिए। नोबडी इज डिनाइंग दैट, ओके, क्योंकि अगर तुम अच्छे से एग्जाम दे पाओगे तो मम्मी पापा भी तुम्हें थोड़ा कम प्यार देंगे और टीचर्स भी तुम्हें थोड़ा कम परेशान करेंगे। लेकिन बच्चों we have to be very smart about it. When we prepare for our board exams, nobody is asking you to leave your CLAT prep completely. और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो 3 चीजें जो सिर्फ अगर तुमने इतना भी कर लिया ना अपने जनवरी, फरवरी, मार्च के फेज में, देन ऑल्सो यूल बी गुड टू गो। और अप्रैल से जब तुम क्लैट की तैयारी रिज्यूम करोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, कि भाई ये दुनिया ही अलग है, ऐसा आपको फील नहीं होगा। सो उन चीजों में से बच्चों जो पहली चीज है दैट इज कंटिन्यूइंग रीडिंग न्यूज़पेपर। आप कंटिन्यू तो तब करोगे ना जब दिसंबर में ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर चुके होगे। तो जिस भी दिन ये वीडियो मेरी आज देख रहे हो ना बच्चों, प्लीज अभी से, आज से नहीं तो एटलीस्ट कल से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। दैट इज नॉट नेगोशिएबल, ठीक है, क्योंकि जब तुम 2-3 महीने लगातार पेपर पढ़ोगे ना, तब जाके कहीं तुम्हारी रीडिंग स्पीड बनेगी, तब जाके तुम्हें कहीं समझ में आएगा कि पेपर में पढ़ना क्या है, तब जाके तुम्हारा टाइम जो है, रीडिंग जो टाइम है वो रिड्यूस होगा, और तब जाके तुम्हें कहीं समझ में आएगा कि दुनिया में चल क्या रहा है। ठीक है, सो हर दिन अगर तुम बस 45 मिनट्स टू 1 आवर भी दे रहे हो अपने न्यूज़पेपर रीडिंग को, इट इज अमेजिंग, मतलब ब्रिलियंट। तुम्हारा बैकलॉग नहीं बनेगा और तुम हमेशा अपडेटेड रहोगे कि भाई आसपास मेरे चल क्या रहा है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल बच्चों, कि फरवरी या मार्च के महीने में तुम्हें 4 टॉपिक्स कुछ ऐसे लगे उस पूरे हफ्ते के जो बड़े इंपॉर्टेंट थे न्यूज़पेपर में। ठीक है, कोई नहीं कह रहा कि तुम उनको डिटेल में पढ़ने बैठ जाओ, नोट देम डाउन, उन्हें नोट डाउन कर लो एक डायरी में, ठीक है, ताकि तुम्हें पता हो कि अप्रैल में तुम्हें आते ही ना सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो पहला काम तो है टू कंटिन्यू एंड टू गो ऑन विद रीडिंग न्यूज़पेपर। ना वन मोर थिंग बच्चों, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए ना तुम डेली करंट अफेयर से अपडेटेड भी रह सकते हो। जैसे कि अगर इमेजिन करो कि मैं या कोई भी तुमको 5 से 6 कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दे जो हर दिन के करंट अफेयर्स थे, जिनको अगर बस तुम पढ़ लेते हो तो तुम्हारे माइंड में एक बार बैठ जाता है कि अच्छा ठीक है, दिस इज गोइंग ऑन अराउंड मी। ठीक है, उसके लिए ये 1 लाइनर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो तुम्हें कहां से मिलेंगे बच्चों? बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे तुम्हें मेरे ग्रुप में, विच इज आवर क्लैट 2027 प्रेप ग्रुप। नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना बच्चों। इसके साथ बहुत सारे रिसोर्सेज, पीवाईक्यू एनालिसिस, मॉक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी के रोड मैप सेशंस, सब कुछ तुम्हें फ्री मिलते हैं इस ग्रुप में, तो उसे आराम से चुपचाप शांति से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, now moving to the second thing that you should be doing meanwhile balancing your boards with your CLAT exam is बच्चों taking sectional tests, not daily, not every alternate day, but just 2 sectional tests every single week। बस तुम्हें मैं और कुछ भी करने को नहीं कह रही हूँ बच्चों। ठीक है, लेट्स से एक सेक्शन इस बार लीगल का कर लिया, एक इंग्लिश का कर लिया, फिर एक मैथ्स का कर लिया, एक सीआर का कर लिया, दैट्स इट। इससे क्या होगा ना बच्चों कि तुम्हारा जो क्लैट का पैटर्न है ना वो दिमाग से निकलेगा नहीं, एंड तुम हमेशा ब्रश्ड अप रहोगे। तुम्हें याद भी आता रहेगा बच्चों कि मुझे असल में क्लैट की ही तैयारी करनी है, बोर्ड्स बस उसका एक गेट टू द वे है, बोर्ड्स बस उसका ऑन द वे एक काम है जो मुझे निपटाना है, बट मेरा अल्टीमेट गोल क्लैट को क्लियर करना ही है।
अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो इसलिए वीक के बस 2 सेक्शंस करते रहना। अभी सेक्शन तुम्हें मिलेंगे कहाँ से बच्चों? अगर किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो, अगर तुम चाहो तो बच्चों व्हीलन लीगल के आरंभ बैच में एनरोल कर सकते हो। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बैचेस दैट यू कैन फाइंड आउट देयर। एंड द बेस्ट थिंग इज बच्चों, स्पेशली इसको डिजाइन इसी तरीके से किया गया है कि आपके बोर्ड्स को और क्लैट को इजीली मैनेज किया जा सके। सारी क्लासेस ऑनलाइन है, लाइव है, सबकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी अगर मिस होंगी तो। एंड बच्चों हम फरवरी मार्च में उसका पेस भी कुछ ऐसे ही रखेंगे कि ताकि तुम अपने बोर्ड्स को आराम से मैनेज कर सको, ठीक है? बाकी डिटेल्स बच्चों इन नंबर पे कॉल करके तुम ले सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी डिटेल्स भी डाल दूंगी, तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। एक बार जरूर देखना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बैचेस आउट देयर, क्योंकि उसमें एक्चुअली बच्चों हम एआई को यूज करके आपका पूरा एक स्टडी प्लानर भी प्रिपेयर करते हैं फॉर द होल ईयर, ठीक है? तो तुम उसमें बोर्ड्स को भी इंक्लूड करके अपना प्लानर बना सकते हो, ठीक है? So second thing, as I said, is to take sectionals, just 2 sectionals a week and you're good to go, ठीक है? And third thing which you should continue doing is बच्चों going through the PYQs again and again। देखो मैं assume करूंगी बच्चों कि अगर तुम सही से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो दिसंबर और जनवरी मिड तक तुम एटलीस्ट 4 से 5 साल का PYQ एनालिसिस कर चुके होगे। और अगर नहीं आता है एनालाइज करना, न्यूज़पेपर पढ़ना भी नहीं आता है, अभी तो नहीं हो, समझ में नहीं आता है, इट्स फाइन बच्चों, सबके साथ ऐसा ही होता है। इस चैनल पे मैं डिटेल्ड वीडियोस लेके आने वाली हूँ बच्चों, सिलेबस को समझाते हुए। PYQ सिलेबस की तो ऑलरेडी है वैसे, बट PYQs के लिए रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग स्पीड, हर चीज की वीडियो में लेके आने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहें और तुम इधर उधर अपना ध्यान भटकाने से अच्छा एक सही चैनल को अच्छे से फॉलो करो, ठीक है? सो PYQ एनालिसिस इसलिए जरूरी है बच्चों ताकि वो आपको ना ट्रैक पे रखता है, आपका फोकस हमेशा बना के रखता है कि ओके मैं कोई फालतू की चीजें नहीं पढ़ूंगा, यही सब चीजें एग्जाम में आती हैं और मैं इन्हीं को फोकस करके पढ़ूंगा अभी भी और अप्रैल में भी, ठीक है? Now, one thing I wanted to address बच्चों, वैसे मैं उसकी एक वीडियो अलग बनाने की सोच रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चों का ये डाउट है कि जब मैं बार बार अप्रैल बोल रही हूँ तो क्या तुम्हें एनरोल भी, अगर तुम कहीं एनरोल करने का सोच रहे हो या आरंभ एनरोल करने का सोच रहे हो तो क्या तुम्हें अप्रैल तक वेट करना चाहिए, बोर्ड से पूरा निपट जाना चाहिए और तब एनरोल करना चाहिए? नो, आई डोंट थिंक सो। अनलेस तुम्हारी बच्चों कोई हद से ज्यादा कोई मजबूरी नहीं है या फिर तुम बिल्कुल ही मतलब जब तक तुम बोर्ड्स में दिन रात एक नहीं कर दोगे तब तक पास होने के भी लाले हैं, तब तक तुम मत सोचना कि तुम अप्रैल में एनरोल करोगे बच्चों, क्योंकि जो बच्चे ना पहले से एनरोल करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, वो ऑलरेडी बच्चों गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इमेजिन करो कि मैंने तुम्हें जितनी चीजें करने के लिए बोली वो तुम्हें खुद से कुछ करनी नहीं पड़ रही है। आई एम देयर, द टीचर्स आर देयर, आवर मेंटर्स आर देयर टू कीप यू गाइडेड फॉर योर क्लैट प्रेप इवन ड्यूरिंग द टफेस्ट मंथ्स ऑफ योर प्रेप। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो एनरोल पहले करो बच्चों। और मैं एक बात बताऊं, फीस का ना कोई अंतर होता ही नहीं है। तुम कहीं पे भी किसी भी बैच का पता कर लेना, जो फीस बैचेस की अभी होती है वही अप्रैल में होती है, ठीक है? वही आगे जाके भी होती है। तो ऐसा कोई खास तुम्हें 10-20 हज़ार का अंतर नहीं मिल जाएगा कि बाकी जो ना 6 महीने का कोर्स है 8 महीने का तो कम फीस में मिल जाएगा। और फीस बचा के क्या करोगे यार तुम, ठीक है? तुम अपना टाइम बचाओ, तुम अपना एफर्ट बचाओ और सही स्ट्रीमलाइन तरीके से तैयारी करो। गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर एनरोल करने का सोच रहे हो तो प्लीज बच्चों इस पे लैग मत करो। जो क्लासेस अगर तुम्हारी मिस भी होती हैं, और एज आई सेड बच्चों आरंभ में हम क्लासेस भी ऐसे ही करने वाले हैं जहां पे अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो अपनी बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है हम उसको भी ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है? सो ऐसा नहीं होगा कि तुम मार्च में तुम बोर्ड से फ्री होकर यहाँ पहुंचोगे तो पता चला कि सिलेबस ही पूरा हो गया। ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है? वी ऑल्सो नीड टाइम टू बिल्ड योर बेस इनटू द एग्जाम, ठीक है? सो अगर एनरोल करने का सोच रहे हो तो अभी करना, अर्लीस्ट पॉसिबल करना। सारे टॉपर्स बच्चों बहुत जल्दी एनरोल करते हैं कोर्सेज में और डिलीजेंटली पूरे साल, 1.5 साल, 2 साल पढ़ाई करते हैं, ठीक है? सो विद दैट आई होप आई हैव क्लैरिफाइड योर थिंग्स बच्चों कि अपने बोर्ड्स को आप अटेंशन दीजिए डेफिनेटली इन मंथ्स में, लेकिन आपको क्लैट का साथ और हाथ नहीं छोड़ना है, ठीक है? डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे तुम्हें बहुत गाइडेंस और मटेरियल मिलता रहेगा तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आगे पूरी क्लैट की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हो तो। गुड लक एवरीवन, आई विल सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस।